हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू द कंसेप्चुअल जीएस। तो हमारी जो क्लास 6 ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी उसी में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था, सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया। तो आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे जो हमारा है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियां। तो चलिए फिर ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने पहले भी जाना था कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, जिसमें एक घूर्णन होता है और एक परिक्रमण यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो आज उसे ही हम समझते हैं। तो पहले हम पृथ्वी को बना लेते हैं, यानी अर्थ को बना लेते हैं, ग्लोब को। तो हमारी अर्थ कुछ इस प्रकार से होती है और वो भी अपने अक्ष पर क्या होती है, एक्सिस पर झुकी हुई होती है। कितनी? 66 हाफ। इस हिसाब से ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है और ये हमारा साउथ पोल हो जाता है। और ये जो झुका हुआ अंश होता है ये कितना होता है? 66 हाफ। इस प्रकार से होती है। तो पृथ्वी जो हमारी अपनी धुरी पर यानी अक्ष पर यहाँ पर जो घूर्णन करती है, और दूसरा क्या होता है, जैसे ये सन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सन हो गया। तो ये पृथ्वी इसके आसपास भी घूमती है, यानी सन का भी परिक्रमण करती है और अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये इसकी दो गतियाँ होती हैं, जैसे हम यहाँ क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, और यहाँ क्या कहते हैं, जब इसका पूरा परिक्रमण करती है तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं। यहाँ पर यार रोटेशन हो जाता है, ये अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन, और पूरा इसका सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन हो जाता है। तो आई होप आपको ये पहले भी मैं कंफर्म कर चुका था और यहाँ पर भी कंफर्म हुआ होगा कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम घूर्णन कहते हैं, और उसका पूरा परिक्रमण करती है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन कहते हैं। तो आई होप आप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम समझते हैं कि जो दिन रात कैसे होते हैं। हमारी जब पृथ्वी घूमती है तो क्या होता है कि एक दिन होता है और एक रात होती है, जिसे हम आगे समझते हैं। आगे हम समझते हैं कि दिन रात कैसे हैं। देखो हमारी जो पृथ्वी होती है वो 66 हाफ अक्ष पर एक्सिस पर झुकी हुई होती है, और यहाँ एक ये काल्पनिक रेखा होती है जहाँ पर ये अपनी धुरी पर होती है। मतलब एक अक्ष इसका काल्पनिक रेखा होती है, वहीं पर ये अपने आप उसी अक्ष पर घूमती है। आगे बात करते हैं, जैसे इधर सन होता है, जैसे यहाँ पर सन होता है तो सन के आसपास ही में तो ये चक्कर लगाती है। तो जो सन होता है उसका जो प्रकाश पृथ्वी के हिस्से पर पड़ता है वो उसमें सिर्फ हाफ हिस्से पर पड़ता है, और वो भी इस हिसाब से डिवाइडेशन होता है पृथ्वी के इस हिस्से पर, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो झुकी हुई होती है। तो झुकी होने के कारण क्या होता है कि उसके आधे हिस्से पर प्रकाश आता है, जो इस मतलब इस डिवाइडेशन के, अब इस तरफ सूर्य का प्रकाश रहेगा, इस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। जैसे समझते हैं, जैसे ये बॉल रखी हुई है हमारी, ठीक, इधर से हम टॉर्च द्वारा प्रकाश डालते हैं, सपोज कर लो हम टॉर्च द्वारा प्रकाश डालते हैं, तो जो हमारा प्रकाश आएगा वो इस आधे भाग पर ही तो आएगा, पीछे वाले भाग पर नहीं आएगा। तो हमारी पृथ्वी क्या है, वो झुकी हुई है, इस हिसाब से झुकी हुई है, तो जिसका प्रकाश आता है वो इस तरफ आता है, इस तरफ नहीं आता है। जो आधे इस तरफ प्रकाश आता है, इस लाइन को ही हम मतलब जो ये रेखा डिवाइड करते हैं, जिसके इस तरफ प्रकाश नहीं पहुँचता है, इसके इस तरफ प्रकाश पहुँचता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मैं इधर इसका नाम मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी इसे हम प्रदीप्त वृत्त भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके इस तरफ प्रकाश रहता है, इसके इस तरफ प्रकाश नहीं रहता है। तो आई होप आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें क्या होता है, 24 घंटे में अपना परिक्रमण पूरा करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो 12 घंटे रहते हैं, 12 घंटे इस पार्ट में प्रकाश रहता है और 12 घंटे इसमें प्रकाश रहता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा दिन और रात होती है। तो यानी जो दिन और रात होती है वो किस कारण होती है, पृथ्वी के सूर्य का परिक्रमण करने के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है, जिसे हम पृथ्वी का एक दिन भी कहते हैं। वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, जिसमें क्या होता है, दिन और रात होती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो प्रकाश के सामने वाला भाग रहता है, जैसे पृथ्वी एक गोला है, ठीक, ये अपना 12 घंटे में घूमता है, तो इसका आधा पार्ट 12 घंटे में इधर रहेगा, 12 घंटे में इधर रहेगा। तो जो 12 घंटे में सामने वाला रहता है वहाँ दिन रहता है, पीछे वाले भाग में क्या रहता है, रात रहता है। और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि ये होता क्यों, कि जब पृथ्वी घूमती है तो जिस कारण ही होता है। और मैंने ये भी बताया जो प्रकाश का रहता है तो उस वजह से रहता है क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, जिस कारण इसके आधे भाग पर ही प्रकाश रहता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
आगे हम समझते हैं कि अगर पृथ्वी रोटेशन यानी पृथ्वी रोटेशन ना करे तो क्या होगा। पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ना घूमे और सूर्य का परिक्रमण भी ना करे तो क्या होगा। तो समझते हैं जैसे पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर नहीं घूमती है तो क्या होगा, प्रकाश एक तरफ प्रकाश रहेगा और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश रहेगा वहाँ पर क्या होगा, अधिक हीट रहेगी, अधिक ऊष्मा महसूस होगी। तो जिस कारण जहाँ पर सूर्य का प्रकाश परमानेंट रहेगा वहाँ पर गर्मी रहेगी, और एक दूसरा भाग ऐसा होगा जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कभी भी पहुँचेगा ही नहीं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर क्या होगा, अधिक से अधिक सर्दी होगी। तो जिस कारण क्या होगा, जीवन भी यहाँ पर जीवन भी व्यतीत करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पर अधिक प्रकाश रहेगा और एक जगह पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं रहेगा। तो जीवन हमारी पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण लगाती है। कुछ समय तक हमारे यहाँ सर्दी रहती है तो कुछ समय तक यहाँ अपने यहाँ गर्मी रहती है। आगे हम समझते हैं कि जो पृथ्वी अपना सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो कितने समय में पूरा करती है। तो जैसे हम समझते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है, 300 जो पृथ्वी अपना पूरा चक्कर लगाती है वो 365 दिन में अपना कंप्लीट करती है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे ऊपर 6 घंटे और लग जाते हैं, यानी एक वर्ष में जो पूरा लगता है 365 डेज एंड 6 हावर भी आगे लग जाते हैं। तो जिसके क्या होता है, नॉर्मली लिखने के लिए हम या पढ़ने के सरलता के लिए कभी हम 6 हावर नहीं लिखते हैं, इसे क्या करते हैं 365 डे ही लिखते हैं। जिससे क्या होता है, देखो 6 से एक ईयर में 6 हावर बढ़ते हैं। तो चार वर्ष में क्या हो जाता है कि 4 वर्ष में आते आते एक पूरा डे बन जाता है। जैसे 6 एक ईयर में हो गए तो 4 में कितने हो गए 24 घंटे, और 24 घंटे में हमारा क्या बन जाता है, एक डे बन जाता है। तो हर 4 वर्ष बाद क्या आता है, एक लीप ईयर आता है। और लीप ईयर में क्या होता है, जो हमारे फरवरी का मंथ होता है वो नॉर्मली 28 डेज का होता है, लेकिन जिस वर्ष लीप ईयर होती है उसमें क्या होता है कि 29 डेज का हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, 4 मंथ बाद जट के 6 घंटे जो ऐड हो करके आगे हमारा क्या हो जाता है, एक पूरा डे बन जाता है, यानी 24 आवर का। और जिससे जाकर के हमारी पूरी लीप ईयर कितनी की हो जाती है, 366 डेज की। तो आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर हुआ होगा कि लीप ईयर कब होती है और कैसे पता चलता है। जिस वर्ष में फरवरी का मंथ 29 डेज का हो जाता है वहीं पर लीप ईयर होती है, और ये हर 4 वर्ष बाद आती है। क्योंकि आपको पता है एक ईयर में 6 हावर बढ़ते हैं, तो 4 ईयर में कितने हो जाएंगे 24 हावर, और 24 हावर होने के बाद हमारे एक दिन बन जाएगा, और एक मंथ का मतलब मंथ में एक डेज भी बढ़ जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि पृथ्वी का रोटेशन रेवोल्यूशन क्या है, उसके बाद लीप ईयर क्या है। तो चलिए फिर आगे हम समझते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं वर्ष में जो 4 बार मौसम चेंज होते हैं वो किस हिसाब से परिवर्तन आता है। वो भी परिवर्तन आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी की धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन आता रहता है, जिस कारण मौसम में भी परिवर्तन होता है। तो चलिए फिर आगे से ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे इधर से लिखते हैं आप लोग। 21 जून को क्या होता है, 21 जून में देखो, जब 21 जून की स्थिति आती है तो हमारा क्या होता है, जो सन होता है, सन का प्रकाश सीधे अर्थ पर आता है। तो अर्थ में क्या होता है, आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ये इक्वेटर होता है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश जाता है वो सीधे किस पर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। जिस कारण क्या होता है, इसके इस भाग में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि नीचे वाले भाग में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आप लोगों को पता है ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला साउथ पोल होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो नॉर्थ पोल होता है वहां पर प्रकाश अधिक रहता है, यानी ऊष्मा अधिक रहती है, जिसके कारण यहाँ पर मौसम कैसा रहता है, समर का मौसम रहता है, यानी गर्मी का मौसम रहता है, यानी ग्रीष्म काल रहता है। लेकिन जस्ट नीचे देखोगे नॉर्थ साउथ पोल में, तो साउथ पोल में क्या होता है, साउथ पोल में विंटर का मौसम रहता है, यानी शीतकाल रहता है। तो आप लोगों को पता है जहां पर प्रकाश रहेगा वहां पर मौसम गर्म रहता है, और जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां का मौसम कैसा रहता है, ठंडा मौसम रहता है। जस्ट इसी का विपरीत रहता है, यानी ऊपर वाले पोल में जो होता है कर्क रेखा पर, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, वहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने के कारण इस एरिया में मौसम गर्म रहता है और नीचे वाले में ठंडा रहता है। आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा कि जो कि जून में मौसम क्या रहता है। इसी के विपरीत इस तरफ समझते हैं, जब आता है 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर में क्या होता है, जो हमारी प्रकाश की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं, यहाँ पर जो हमारा साउथ पोल होता है वो किसकी तरफ झुका होता है, सूर्य की तरफ। जब साउथ पोल हमारा सूर्य की तरफ झुका होता है तो जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, इस पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ने के कारण जो नीचे वाला मौसम रहता है, यहाँ का मौसम कैसा हो जाता है, ग्रीष्म मौसम रहता है। और इसके जस्ट ऊपर वाला मौसम जो नॉर्थ पोल में रहता है वो कैसा मौसम रहता है, विंटर वाला मौसम रहता है, यानी शीतकाल का मौसम रहता है। और ये होता किस कारण, कि पृथ्वी झुकी, और झुकी होने के कारण ये वाला हिस्सा सन की तरफ झुका रहता है, यानी साउथ पोल सन की तरफ झुका रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस कारण इसका यहाँ पर मतलब दिसंबर के टाइम पर मौसम कैसा हो जाता है। आगे हम समझते हैं, ऊपर जो ये आता है हमारा 21 मार्च का और 23 सितंबर का, तो इसमें दोनों में क्या होता है,
सेम ही रहता है, कुछ परिवर्तन होता है। जैसे समझ लेते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के लंबवत किरणें जाती है, तो जो हमारी प्रकाश की किरणें जाती हैं वो किसकी तरफ जाती हैं, सीधी इक्वेटर पर पड़ती हैं, मतलब 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी जो प्रकाश से होता है वो सीधे इक्वेटर पर पड़ता है, यानी विषुवत रेखा पर पड़ता है, जिस कारण क्या होता है यहाँ पर दिन रात सेम बराबर ही रहते हैं। और क्या होता है, यहाँ के मौसम की बात की जाए तो जो ऊपर वाला होता है ये बसंत ऋतु रहता है, यानी नॉर्थ पोल में बसंत ऋतु रहती है, और नीचे साउथ पोल में देखा जाए तो शरद ऋतु रहती है, यानी ऑटमन शरद ऋतु रहती है। जस्ट इसके विपरीत नीचे होता है, इसमें आओगे 23 सितंबर में, तो 23 सितंबर में क्या होता है, जो नॉर्थ पोल रहेगा यहाँ पर हमारी शरद ऋतु रहती है, और जो साउथ पोल होता है यहाँ पर क्या होती है, बसंत ऋतु रहती है। बात की जाए यहाँ पर जब इस स्थिति में आते हैं तो हमारे दिन रात बराबर के होने लगते हैं, लेकिन जब इस स्थिति में आते हैं तो हमारे 6 मंथ के दिन और 6 मंथ की रात, यानी लंबी रातें और लंबे दिन होने लगते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मौसम में परिवर्तन कैसे होता है। मौसम में जो परिवर्तन की कारण वही है पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन है ना, और पृथ्वी की स्थितियों में 4 बार जो हमें देखने को परिवर्तन मिलता है वो 4 ही मिलता है, और वर्ष में हमें 4 बार ही मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो आई होप आपको परिवर्तन समझ में आया कि दिसंबर में कैसा मौसम रहता है और पृथ्वी की स्थिति क्या रहती है। जो साउथ पोल होता है वो हमारी सन की तरफ झुक जाता है, तो नीचे जो नीचे वाली रेखा होती है लाइन, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर मौसम गर्म रहता है और ऊपर जस्ट विपरीत हो जाता है। तो इसी हिसाब से आपको चारों स्थितियां मैंने समझाई कि चारों स्थिति में क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ये फिनिश हो गया। छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने समझना था कि पृथ्वी का रोटेशन रेवोल्यूशन कैसा होता है, लीप बर्ड्स कैसे होती है, और मौसम में परिवर्तन कैसे होता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ये 3 ही टॉपिक थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता तब कमेंट में पूछ भी सकते हो। अगर आपका इसका अगर आप इसका नोट्स भी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये सारे नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर के भी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी देख सकते हैं। तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए।